क्या भारत की सेना को जल्द मिलने वाली है ऐसी 155 mm 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम एमजीएस जो दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई तक सटीक हमला कर सके? क्या डीआरडीओ अब भारतीय निजी कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा घातक आर्टिलरी सिस्टम बनाने जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए नई चुनौती बन जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के उस बड़े कदम की जिसने भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग में एक नई ऊर्जा भर दी है। डीआरडीओ ने आधिकारिक रूप से भारतीय उद्योग से 155 mm 52 कैलिबर माउंटेड गन एसवाईएसटी। यह सिर्फ एक नई तोप नहीं बल्कि भारत की भविष्य की मोबाइल आर्टिलरी शक्ति का आधार बन सकती है। आखिर माउंटेड गन सिस्टम क्या है? माउंटेड गन सिस्टम यानी ऐसी भारी तोप जिसे सीधे हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी, यानी कुछ मिनटों में फायर करो और तुरंत अपनी जगह बदल लो, जिससे दुश्मन की काउंटर बैटरी फायर से बचा जा सके। आज के आधुनिक युद्ध में यही क्षमता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। डीआरडीओ आखिर क्यों खोज रहा है इंडस्ट्री पार्टनर? डीआरडीओ चाहता है कि इससे उत्पादन तेज होगा, लागत कम होगी और भारत की रक्षा निर्माण क्षमता कई गुना बढ़ेगी। इसी मॉडल पर पहले भी अटैक्स जैसे कई स्वदेशी प्रोजेक्ट आगे बढ़ चुके हैं और अब माउंटेड गन सिस्टम भी उसी दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस नई तोप की संभावित ताकत रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिस्टम 155 mm 52 कैलिबर होगा। इसके संभावित फीचर्स: लंबी दूरी तक सटीक फायरिंग, हाई मोबिलिटी ट्रक प्लेटफॉर्म, तेज डिप्लॉयमेंट, शूट एंड स्कूट क्षमता, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, भारतीय सेना के मौजूदा 155 mm गोला बारूद के साथ संगत पहाड़ी और रेगिस्तानी दोनों इलाकों में संचालन की क्षमता। इस तरह का सिस्टम सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की प्रतिक्रिया समय को काफी कम कर सकता है। भारतीय सेना को कितनी जरूरत है? भारत की फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के तहत सेना आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में आधुनिक 155 mm तोपों का माउंटेड गन सिस्टम विशेष रूप से उन इलाकों के लिए उपयोगी है जहां तेजी से लोकेशन बदलना जरूरी होता है। रिपोर्टों के अनुसार भविष्य में सैकड़ों माउंटेड गन सिस्टम्स शामिल किए जाने की योजना है। विदेशी सिस्टम से मुकाबला दुनिया में फ्रांस का सीजर, इजराइल का आटमोस, दक्षिण कोरिया का K9 और कई अन्य आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम मौजूद हैं। भारत भी अब ऐसा स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता है जो न केवल भारतीय सेना की जरूरतें पूरी करे बल्कि भविष्य में निर्यात भी किया जा सके। मेक इन इंडिया को मिलेगा बड़ा फायदा। इस पर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी, रक्षा निर्यात में नई संभावनाएं खुलेंगी। यानी यह सिर्फ सेना का नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग का भी बड़ा प्रोजेक्ट है। चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण? लैक और एलओसी पर तेजी से बदलती युद्ध परिस्थितियों में ऐसी मोबाइल तोपें भारतीय सेना को बेहद बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज दे सकती हैं। तेज तैनाती, लंबी दूरी की मारक क्षमता और तुरंत स्थान बदलने की क्षमता दुश्मन के लिए भारतीय आर्टिलरी को निशाना बनाना बेहद कठिन बना सक। इसके बाद प्रोटोटाइप, परीक्षण और सेना के ट्रायल होंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आने वाले वर्षों में यह स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम भारतीय सेना की ताकत में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। भारत आज सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को आधुनिक रक्षा प्रणालियां देने वाला देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि यह स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम भविष्य में दुनिया की सबसे सफल आर्टिलरी प्रणालियों में शामिल हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की रक्षा, अंतरिक्ष और रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद जानकारी। जय हिंद।